अज़्म इस्तेकाम को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा और फस्तायत बढ़ेगी। तो अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेकाम से मुतल्लिक 22 जून को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला हुआ कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम को अज़्म इस्तेकाम के नाम से मुनज़्ज़म किया जाएगा और कौमी धारे के तहत इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। अज़्म इस्तेकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। मजीद बोले कि वज़ीर आज़म के इलामे में वाज़ेह कहा गया कि पहले नो गो एरियाज की वजह से लोग बेघर हुए थे, जबकि इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। इसके बावजूद एक बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम नहीं करने देंगे। एक मजबूत मुतहरिक लॉबी चाहती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के मकासद हासिल न हो सके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एपेक्स कमेटी ने इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम का तफसीली जायजा लेकर नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में खामियों की निशानदही की और तफसीली इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया, जिसके तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद मुतहरिक इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम की मंजूरी दी। लिहाजा अज़्म इस्तेकाम ये हम्मागीर मुहिम है जिसमें इत्तफाक़ राय होगा और जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम को मौसर कानून साजी के जरिए बाख्तियार बनाया जाएगा। हालिया अरसे में फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नजर हमने तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिनका दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 398 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि 137 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुल्क भर में 32,000 से जायद मदारिस हैं, जिनमें 16,000 रजिस्टर्ड हैं और 50% रजिस्टर्ड नहीं। बाकी मदारिस कहाँ हैं, कौन इन्हें चला रहा है, क्या ये फौज ने करना है? लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें अरबों का बिजनेस हुआ है। इन्हीं गाड़ियों में दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। मुल्क के कुछ इलाकों में ये आम बात हो गई है कि बगैर कागज के गाड़ी चल सकती है, जिसकी नंबर का कुछ पता नहीं। बेनामी प्रॉपर्टीज और अकाउंट्स भी हैं। इसे बर्दाश्त करेंगे तो इसमें दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द में एक ही काम कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द इंटरनेट पर झूठी खबरों के जरिए अपने रेट कायम करता है, जिसका जो दिल चाहे कह देता है। फौजी क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें होती हैं। डिजिटल दहशतगर्द का बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि कौन है, कहाँ बैठा है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून और मॉनिटरिंग के जरिए रोकना है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बनु अमन मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हुए, जिन्हें रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी।
कैंट पर दहशतगर्दों के हमले और फायरिंग से पाक फौज के 8 जवान और कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। हम मार्च में मुसल्लह अफवाज शामिल हुए जिन्होंने जाए मौका पर फायरिंग की, दीवार को गिरा दिया और राशिद डिपो को लूटा। उन्होंने कहा कि फौज ने SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रद्द-ए-अमल दिया। फौज SOPs के मुताबिक तंसीबात पर हमला हो तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर दो टोक जवाब दिया जाता है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू में हालिया वाकयात से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। महकमा दाखिला के मुताबिक 15 जुलाई को बनू में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सप्लाई डिपो के गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। हालात दहशतगर्दों को सरहद पार गैर मुल्की अनासिर की पुष्टपनाही हासिल थी, जो कि काबिल मुज़म्मत है। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया, सप्लाई डिपो के खैमों को आग लगाई और दीवार गिरा दी। सिक्योरिटी जैसे अहम मामलात को सियासत की नजर करना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मॉडल टाउन में खातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थी। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। SSP हसन जहांगीर भुट्टो की क़यादत में पुलिस के भारी नफरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। रऊफ हसन की तबीयत के खराबी के बायस बैरिस्टर गौहर उनके हमरा पुलिस लाइन्स रवाना हुए थे, जहां पुलिस ने उनसे कहा कि आपके किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, लिहाजा आप रवाना हो सकते हैं। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार देते हुए पाकिस्तान में मेहमान नवाजी खत्म करने का भी इशारा दे दिया। कहा, ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेजबानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जरूरत पड़ने पर वजीर आला को भी तलब करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि जो लापता शख्स था उसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और उस वक्त जेल में है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने क्रिमिनल केस के ट्रायल में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत की कि IG जेल खाना जात शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जनवी बयाना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और फ्रेंच क्रफ्ट में पाकिस्तानी सफारती मिशन और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करें। जर्मन हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। हमें बढ़ चढ़ कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारक का कहना था कि आने वाली वक्तों में माहौलियाती तगय्युरात बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत शहर है। मारगला पहाड़ें इस्लामाबाद की खूबसूरती और पहचान की। ड्रामा
राइटर खलीलुर रहमान कमर के साथ हनी ट्रैप के वाकये में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद मुलजिमा आमना समेत 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डकैती और अगवा की मनसूबाबंदी मरकजी मुलजिम हसन शाह ने की। पुलिस ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ननकाना में छापा मारा। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका, लेकिन पुलिस ने मुलजिम के साथियों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। अमरीकी शहरियों के नाम पैगाम में उन्होंने कहा कि आपका सदर बनना मेरे लिए बड़े फख्र की बात था। मेरी ख्वाहिश थी कि दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ूं, लेकिन पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नायब सदर कमिला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। जॉर्जिया में होने वाले जाय स्ट्रोक ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में आसिम खान ने अपने हमवतन अशरफ इरफान को 3-1 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की।